नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित किया। देश के अपनी तरह के इस सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट में सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और हजारों अन्य हितधारक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे भारतीय स्टार्टअप्स को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप में स्टार्टअप की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। पीएम ने कहा कि भारत आज अगर वैश्विक स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप महाकुंभ में एक विशाल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने वहां आए स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद युवाओं का उत्साहवर्धन किया। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 21वीं सदी स्टार्टअप की सदी है और स्टार्टअप इसे भारत की सदी बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार चैनल के राइजिंग भारत सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हों, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है, बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। पीएम मोदी ने राइजिंग भारत समिट में कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सरकार अपने भ्रष्टाचार को डिफेंड करने में लगी रहती थी, लेकिन आज सरकार भ्रष्टाचार पर एक्शन ले रही है। भूटान के पारो हवाई अड्डे पर चल रही खराब मौसम की स्थिति के कारण 21 से 22 मार्च के बीच प्रधानमंत्री मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी की। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 33, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटें और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन इस महीने की 27 तारीख तक भरे जा सकते हैं। मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा की 543 सीटों के लिए आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 7 चरणों में होंगे। मतगणना 4 जून को होगी। भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी आपत्तिजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद कहा कि राहुल गांधी ने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने नारी शक्ति का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी द्वारा शक्ति पर दिए गए बयान पर कहा कि देश में प्रत्येक माता और बहन हमारे लिए शक्ति स्वरूप है। कांग्रेस पार्टी शक्ति के बहाने मातृशक्ति के स्वाभिमान को कुचलना चाहती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हाजीपुर सीट से चिराग पासवान को उम्मीदवार बनाया है। यह फैसला पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड मीटिंग के बाद सामने आया है। चिराग पासवान ने दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय दल की बैठक के बाद यह ऐलान किया। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज डीएमके ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में चेन्नई में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। डीएमके ने अपने 16 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। पार्टी ने उत्तरी चेन्नई से करुणानिधि वीरस्वामी, दक्षिणी चेन्नई से थमीजाची थंगा पांडियन, मध्य चेन्नई से दयानिधि मारन, श्री पेरुम्बुदूर से टीआर बालू और थुथुकुडी से कनिमोझी को टिकट दिया गया है। ओडिशा कांग्रेस विधायक अधिराज मोहन पाणिग्राही ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पहली बार विधायक बने पाणिग्राही ने लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद दिया।
उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वो किसी भी तरह का धार्मिक प्रचार न करें। लोकसभा चुनाव पर RLJD प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। हमारा लक्ष्य है कि हम 40 की 40 सीटें जीतें और बिहार की जनता पर विश्वास भी है। झारखंड विधानसभा में भाजपा के सचेतक और तीसरी बार मांडू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे जयप्रकाश पटेल अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी ने जयपुर में कहा कि लोगों का कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अविश्वास है। भाजपा और भाजपा के नेतृत्व में विश्वास है। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों से लोग नाखुश होकर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व CM बसवराज बोम्मई ने कहा है कि JDS के साथ सीट साझा करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कल इसकी घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में लगातार नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कर्नाटक के पूर्व CM बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस विभाजन के कगार पर है। मेरा मानना है कि जिस क्षण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, कांग्रेस के विभाजित होने की पूरी संभावना है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की घोषणा कर दी है। अपना दल ने कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में आयकर अधिकारियों सत्तारूढ़ TMC सरकार में मंत्री अरूप विश्वास के भाई और तृणमूल नेता स्वरूप विश्वास के घर पर छापेमारी की। बक्सर में RJD विधायक शंभू यादव के आधा दर्जन ठिकानों पर ED की छापेमारी की। ब्रह्मपुर से विधायक शंभू यादव के आवास, स्कूल और फैक्ट्री सहित मैनेजर के घर पर ED की छापेमारी की गई। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये मामला जिले के दिरबा पुलिस थाना के गुजरा गांव का है। पंजाब में स्पेशल के DGP कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा है कि जांच के लिए SIT का गठन किया गया है और DC ने मजिस्ट्रियल जांच भी कराई गई है। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ISIS से जुड़े 2 आतंकियों को असम के ध्रुबरी से गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिए गए इनपुट पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल खुद ED के सामने समन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे। ED ने PMLA मामले में मोहम्मद हाफिज के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ED ने मोहम्मद हाफिज के कर्नाटक, केरल और गोवा के ठिकानों पर बैंक जमा 4.4 करोड़ 12.5 लाख कैश और ज्वेलरी जब्त की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के आरोपों के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 रद्द कर दी है। इस परीक्षा का तीसरा चरण 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित कराया गया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार को 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव फैल गया और भीड़ ने जमकर हंगामा किया। बदायूं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि सोमवार को जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। तृणमूल कांग्रेस के कई गुंडों ने हमारे काफिले पर हथियारों से हमला किया। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी मनाई गई। इस मौके पर हजारों लोग बांके बिहारी में एकत्र हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंग भरी एकादशी की बधाई देते हुए लिखा कि बाबा विश्वनाथ के सभी भक्तों को रंग भरी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़े इस पावन अवसर के साथ ही काशी में होली का पर्व भी शुरू हो रहा है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से काशी सहित देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेशों से श्रद्धालुओं का आना जारी है। इसी क्रम में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने पति और गायक निक जोनस और बेटी मालती मैरी जोनस के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी अयोध्या के मंदिरों में रंग भरी एकादशी तिथि पर अलग ही नजारा दिखा। रंग भरी एकादशी पर प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में रंगों के बीच आस्था का ज्वार दिखा। मथुरा में इन दिनों होली को लेकर यहां पर धूम है। मथुरा में होली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली को लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी समन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि समन आपके नाम से जारी हुए हैं, आप भी देश के नागरिक ही हैं, पेश होने में दिक्कत क्या है। प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को सुनवाई करेगा कि कविता ने आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात की। वित्त मंत्री के साथ शक्तिकांत दास की ये बैठक मौद्रिक नीति समिति की बैठक से करीब एक पखवाड़ा पहले हुई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। अवाडा एनर्जी की शाखा अवाडा इनक्लीन ने गुजरात में 421 मेगावाट की अपनी सौर परियोजना से दामोदर घाटी निगम की बिजली की आपूर्ति करने का समझौता किया है। भारत में अक्टूबर 2022 में लॉन्चिंग के बाद से 5G यूजर 4G यूजरों की तुलना में करीब 3.6 गुना अधिक मोबाइल डेटा ट्रैफिक का उपयोग कर रहे हैं। आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 89 अंक यानी 0.12% की बढ़त के साथ 72,101 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 21.65 अंक यानी 0.10% चढ़कर 21,839 पर अंक पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी जारी है। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $88 और WTI क्रूड $84 प्रति बैरल के स्तर पर है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्योर वेज मोड लॉन्च करने के अपने फैसले पर आलोचना का सामना कर रहे जोमेटो के सह संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि कंपनी अलग से राइटर नहीं रखेगी। और वक्त यहां पर एक और छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 31 मार्च को सरकारी कामकाज के लिए शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है। 31 मार्च को रविवार है और ये चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन है। देश के अग्रणी बैटरी ब्रांड एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस्पात से लेकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कार्यरत JSW समूह महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में भाग लेना चाहती है। भारतीय रियल एस्टेट निवेश न्यास उद्योग ने बैंक कर्ज तक सीधी पहुंच और ऐसी इकाइयों की इक्विटी या शेयर के रूप में वर्गीकृत करने की मांग उठाई है। गाजा में इसराइल का सैन्य अभियान जारी है। IDF ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेना की गाजा में अल शिफा अस्पताल परिसर में भी कार्रवाई जारी है। सेना ने 90 बंदूकधारियों को मार गिराने और 160 को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
रूस और यूक्रेन युद्ध के मोर्चों के अलावा एक दूसरे के क्षेत्रों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के भीतर एंगल्स हवाई बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेन की ओर से गोलाबारी जारी है। गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में 12 मजदूरों की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति वो वान थुओंग का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 7 साल बाद चीन का कोई बड़ा नेता ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कैनबरा पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया की अपनी समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में मानवाधिकार, शुल्क, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल रहे। मुलाकात के दौरान दोनों पक्ष न केवल साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के साथ ही किसी भी मतभेद को सूझबूझ से हल करने पर सहमत हुए। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट आज प्रकाशित की गई है। इसमें ताकतवर और विकसित देश अमेरिका या चीन नहीं बल्कि फिनलैंड ने सबसे खुशहाल देश का तमगा पाया है और फिनलैंड लगातार 7वें साल इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट 143 देशों के लोगों के वैश्विक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित 2012 से प्रकाशित हो रहे इस रिपोर्ट में अमेरिका और जर्मनी हमेशा से टॉप 20 में थे, लेकिन ये पहली बार है जब नई रैंकिंग में अमेरिका 23वें और जर्मनी 24वें स्थान पर आ गए। इराक के डुबोक शहर में भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने स्विस ओपन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। किदाम्बी ने पहले दौर में ताइवानी खिलाड़ी को हराया। पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वालिफिकेशन दौर के लिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने 12 सदस्यीय शॉटगन टीम की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट दोहा में 19 से 29 अप्रैल तक होगा। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह और अनुभवी निशानेबाज मिराज अहमद खान तथा विश्व कप विजेता गनीमत शेखों को भी शामिल किया गया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भाम्बरी अपने न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल विनस के साथ मायामी ओपन के पुरुष युगल में मैदान पर उतरेंगे। शुरुआती मैच में यूकी माइकल का सामना क्रोएशियाई अमेरिकी जोड़ी से होगा। वहीं स्पेन की पाउला बडोसा ने मायामी ओपन में शुरुआती बाधा पार कर ली है। महिला एकल वर्ग की शुरुआती मैच में पाउला ने रोमानिया की सिमोना हालेप को 1-6, 6-4, 6-3 से हराया। रूसी और बेलारूसी एथलीट ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह परेड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस और बेलारूस के एथलीटों को पेरिस 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह परेड में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। पेरिस 2024 ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी एस्टांगुएट ने आईओसी द्वारा रूसी और बेलारूसी एथलीटों को पेरिस 204 के उद्घाटन समारोह परेड प्रतिबंधित करने पर कहा है कि वे आईओसी के फैसले का सम्मान करते हैं। क्रेमलिन ने ओलंपिक परेड में रूस के एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने के आईओसी के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक परेड में रूस के एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला आईओसी की अच्छी छवि में नहीं पेश करता है। पेरिस 2024 ओलंपिक परेड में रूसी एथलीटों को आईओसी द्वारा प्रतिबंधित करने के फैसले का रूस ने विरोध किया है। रूस ने आईओसी के फैसले को अन्यायपूर्ण करार दिया है। 2030 विश्व कप के आयोजकों ने पुर्तगाल के ओइरास में एक कार्यक्रम के दौरान टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण किया। फीफा ने पिछले अक्टूबर में घोषणा की है कि मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल 2030 विश्व कप के सह मेजबानी करेंगे, जबकि उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे टूर्नामेंट की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए पहले 3 मैचों की मेजबानी करेंगे। हैंस बेकिंग और वाउट एलेमैन ने पुरुषों की एलीट रेस में केप एपिक स्टेज 2 जीता, जबकि महिला वर्ग में एनी और निकोल कोलर ने जीत हासिल की। 3 साल पहले जर्मनी के राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा करने के बाद टोनी क्रूज अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की तैयारी में जुटे हैं। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी दानी अल्वेज ने बार्सिलोना नाइट क्लब में एक महिला से बलात्कार के मामले में मिली सजा के बाद जेल से अपनी रिहाई की मांग की। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 सीरीज को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा रद्द करने के बाद अफगानिस्तान ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट को राजनीति से दूर रखने की नसीहत दी। एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर लेटेस्ट जानकारी साझा की है। इस फिल्म में उनके साथ
रुपहले पर्दे पर सह अभिनेता कार्तिक आर्यन भी अपनी जबरदस्त एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मशहूर एक्टर सनी हिंदुजा ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व छात्रों और साथी कलाकारों राजकुमार राव, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा के फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने पर खुशी जाहिर की। बॉलीवुड अभिनेता आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान का पहला गाना ताड़े रिलीज हो गया है। हाल ही में मर्डर मुबारक में दिखाई देने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि बेहतर प्रोजेक्ट्स में काम करने की उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है, लेकिन वो छुट्टियों का आनंद नहीं ले पा रहे। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बाद अब शाहिद कपूर ने एक और बड़ी फिल्म अश्वत्थामा का ऐलान किया है। रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का नया प्रोमो शेयर किया। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आने वाली फिल्म ग्राउंड जीरो में बीएसएफ ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म पुष्पा 2 द रूल 15 अगस्त को रिलीज होगी। पुष्पा 2 के सेट पर रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल होने से उनका फर्स्ट लुक सामने आ गया है। वेब सीरीज मिर्जापुर के तीसरे सीजन का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सीरीज का सिर्फ पोस्टर और छोटी सी झलक देखने को मिली है। रणवीर और दीपिका जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पिता बनने के बाद रणवीर काम से ब्रेक लेकर पितृत्व अवकाश पर जाएंगे। अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी अपनी अपकमिंग फिल्म भैया जी के टीजर में जबरदस्त लग रहे हैं। टीजर में एक्टर मनोज को जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए देखा जा सकता है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।